नमस्कार। जब भी घर में एक नए मेहमान के आने की बात होती है तो हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं ना। लेकिन क्या हम कभी अपने परिवार के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं? शायद उतना नहीं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारे परिवार का स्वास्थ्य इतिहास आने वाले बच्चे के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रशांत जी की एक बहुत ही कमाल की बात से। आपके जीन एक ब्लूप्रिंट हैं, किस्मत नहीं। हम खामियां नहीं बल्कि मौके ढूंढ रहे हैं। मतलब साफ है, हमें डरना नहीं है बल्कि उन मौकों को पहचानना है जहां हम सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। हम सब अपने फैमिली ट्री को अपनी विरासत समझते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन डॉक्टरों की नज़र से देखें तो ये एक तरह का मेडिकल मैप है, एक ऐसा नक्शा जो उन जेनेटिक रेड फ्लैग्स को पहचानने में मदद करता है जो आगे चलकर किसी बड़ी मुश्किल का संकेत हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जेनेटिक रेड फ्लैग है क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो अगर परिवार में कोई एक बीमारी बार बार दिख रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि इसका कोई जेनेटिक कनेक्शन है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जन्म से ही दिल में कोई डिफेक्ट होना, थैलेसीमिया जैसी खून से जुड़ी बीमारियां, बच्चों के विकास में देरी होना, या फिर परिवार में बार बार मिसकैरेज होना। अगर फैमिली हिस्ट्री में इनमें से कोई भी पैटर्न दिखता है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो सवाल यह है कि ये मेडिकल मैप तैयार कैसे किया जाए? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तरीका बहुत सिंपल है, बस 4 स्टेप्स हैं। तो ये रहे वो 4 आसान से कदम। सबसे पहले है 3 पीढ़ियों का नियम, मतलब अपनी, अपने पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की जानकारी। फिर आता है 4 बड़े रेड फ्लैग्स को पहचानना। तीसरा है रक्त संबंध, यानी कॉन्सैंग्विनिटी चेक। और आखिर में उन चीजों को भी नोट करना जिनके बारे में हमें पक्का पता नहीं है, यानी अननोन्स को भी डॉक्यूमेंट करना। अब ये बिग 4 रेड फ्लैग्स हैं क्या, जिन पर हमें खास नजर रखनी है? चलिए देखते हैं। पहला, क्या परिवार में किसी को 50 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ है? दूसरा, क्या टाइप 2 डायबिटीज या थायराइड की समस्या बहुत आम है? तीसरा, क्या लगातार 2 या उससे ज्यादा मिसकैरेज हुए हैं? और चौथा, क्या कोई बच्चा जन्म से ही किसी तरह की बनावट में कमी या सुनने की समस्या के साथ पैदा हुआ है? अगला कदम थोड़ा सेंसिटिव है। यह है रक्त संबंध की जांच, यानी कॉन्सैंग्विनिटी। अगर पति पत्नी में कोई करीबी रिश्ता है, जैसे फर्स्ट कजिन्स का, तो ये बात डॉक्टर को जरूर बतानी चाहिए। और जैसा कि यहां लिखा है, याद रखिए, डॉक्टर जज नहीं करते, वो बस ज्यादा प्रिसिजन के साथ टेस्ट करते हैं। और ये सटीक जांच जरूरी क्यों है? क्योंकि ऐसे मामलों में कुछ खास तरह के जेनेटिक बीमारियों का खतरा 2 से 3% तक बढ़ जाता है। अब यह आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन मेडिकली ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये वो बीमारियां होती हैं जो माता पिता दोनों से बच्चे में आ सकती हैं, भले ही उनमें खुद इसके कोई लक्षण ना दिखें। जेनेटिक्स और प्रेगनेंसी को लेकर ना हमारे समाज में बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारे डर हैं। चलिए कुछ आम मिथकों और उनके पीछे की मेडिकल सच्चाई को समझते हैं। सबसे आम मिथक कि पपीता या अनानास खाने से मिसकैरेज हो जाता है। सच तो ये है कि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। असल में जब परिवार में बार बार मिसकैरेज होते हैं तो उसकी वजह अक्सर क्रोमोसोमल दिक्कतें या खून के थक्के जमने जैसी कोई छुपी हुई मेडिकल कंडीशन होती है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी कि अगर पहला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है तो दूसरे के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन देखिए, जेनेटिक्स ऐसे काम नहीं करता। हर प्रेगनेंसी अपने आप में बिल्कुल नहीं होती है। समझ लीजिए पासे का एक नया दांव। कुछ जेनेटिक बीमारियां एक बच्चे को छोड़कर दूसरे में भी आ सकती हैं। तो ठीक है, अब ये मेडिकल मैप तैयार हो गया। अब इसका करना क्या है? देखिए, ये जानकारी डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो हमें एम्पावर्ड करती है। ये हमें और हमारे डॉक्टर को एक हेड स्टार्ट देती है। तो जेनेटिक काउंसलर से कब मिलना चाहिए? अगर आपके मेडिकल मैप में इनमें से कोई भी चीज नजर आती है तो ये एक क्लियर साइन है, जैसे कि परिवार में किसी को थैलेसीमिया या सिकल सेल है, या फिर परिवार में कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम या ऑटिज्म से पीड़ित है, या फिर परिवार में किसी नवजात बच्चे की अचानक या बिना किसी वजह से मौत हुई हो। तो अब तक हमने जो भी बातें की उसके आधार पर यह सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या परिवार के मेडिकल मैप में ऐसा कोई संकेत दिख रहा है? देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है कि अपनी हिस्ट्री जानना डरने की वजह नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो आने वाले बच्चे को एक हेल्दी स्टार्ट देने का एक जरिया है। ये तैयारी है, चिंता नहीं।
और आखिर में बस एक सवाल, आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट क्या कहानी बताता है? इस पे सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये कहानी आपके आने वाले कल को और भी बेहतर बना सकती है।